नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार हम ये सुनते आते हैं और अक्सर आपने खुद भी ऐसी चीजों का सामना किया होगा कि पुलिस प्रशासन या पुलिसकर्मी बिना लिए दिए काम ही नहीं करते। उनको पैसा जरूर चाहिए और भ्रष्टाचार में वो अक्सर लिप्त मिलते हैं। मगर यह बात हर पुलिसकर्मी पे या हर पुलिस डिपार्टमेंट के एक एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती। कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं, पुलिस के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी चाय तक अपने खर्चे से उठाते हैं, अपना खर्चा खुद बेयर करते हैं, खुद भी चाय अपने पैसे से पीते हैं और दूसरों को भी अपने खर्चे से ही चाय और नाश्ता कराते हैं। 1 रुपया भ्रष्टाचार का वो नहीं लेते। उनका काम होता है कि अपने काम को ईमानदारी से करना, उसमें कोई कोताही ना बनना और किसी तरह की कोई लापरवाही करके भ्रष्टाचार को न्योता ना देना। मगर ये सारे एक जैसे नहीं होते। ऐसा ही एक मामला सोनिया विहार थाने का आया है। सोनिया विहार थाने की एसएचओ को लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे। अधिकारी हो, एसडीएम हो, नेता हो या क्षेत्र की जनता हो, लगातार वो उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। अभी बीजेपी ने भी करीब 5 या 6 तारीख को, इसी सितंबर को, उन्होंने इनके खिलाफ एक महा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। मगर यह रैली किसी कारण से कैंसिल कर दी गई और इसका सीधा मकसद था कि जो थाना सोनिया विहार है उसकी एसएचओ के खिलाफ एक मुहिम चलाना, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं कि आखिर ये ऐसा मामला क्यों आया, उनको छुट्टी पे क्यों भेजा गया। अक्सर उनके एरिया से कंप्लेंट मिल रही थी कि वो बिना पैसा लिए एरिया में कोई भी मकान बनने नहीं दे रही थी। और एसएचओ का नाम है मालती। मालती जी, फिलहाल उनको छुट्टी भेज दिया गया है और उनके ऊपर लगातार संगीन आरोप लग रहे थे कि अगर आपको मकान बनाना है तो थाने में मोटी रकम पहुंचाइए और अगर आपका पैसा नहीं पहुंचता तो आपके मकान को एमसीडी के लोगों द्वारा उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, उसको तोड़ा जा रहा था। यानी सीधा सीधा पैसा दो तो काम होगा। इन्हीं सब चीजों को लेके लगातार अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, क्षेत्र विधायक के पास या ऐसे लोगों के पास जो इनसे कनेक्ट है, उनके पास मैसेज लगातार पहुंच रहे थे और लोग बहुत परेशान थे। इतना ही नहीं, जो करावन नगर एरिया के एसडीएम हैं, उन्होंने भी इसकी जांच खुद की और उन्होंने लाइव इस चीज को प्रमाणित भी किया। सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में, जब एक मेला लग रहा था यमुना खादर में, तो एसडीएम साहब ने ऑर्डर पास किया था कि यमुना खादर में किसी तरह की कोई भी मेला हो, एक्टिविटी हो या कोई भी कार्य हो, नहीं होगा। मगर इसके बावजूद भी वहां मेला चल रहा था, झूले लगे थे, दुकानें लगी थी और मेला भरपूर तरीके से चल रहा था। इसकी खबर जब एसडीएम साहब को लगी तो एसडीएम साहब ने एसएचओ साहब से सीधी बात की। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई मामला आ रहा है जो हमारी नजर में आ रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में है? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सर, यमुना खादर में ऐसा कोई मेला या ऐसा कोई आयोजन हो ही नहीं रहा। मगर एसडीएम साहब अपनी बातों को पुख्ता करना चाहते थे। वो खुद यमुना खादर गए और उन्होंने जाके वहां मुआयना किया। जब वो मौके पे पहुंचे तो उनको वहां पे मेला दिखा, मेले में झूले भी दिखे, मेला भी लगता हुआ दिखाई दिया और वहां पे दुकानें और स्टॉल भी लगी हुई दिखाई दी। यानी मेला लगा हुआ था और ये बिना लेन देन के नहीं हो रहा था। जब यह हुआ तो इसके बाद एसडीएम साहब ने भी इसकी शिकायत की। अब लगातार इसका विरोध हो रहा था। जो एसएचओ साहब है सोनिया विहार थाने के, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे संगीन, इसको देखते हुए फाइनली उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है और अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच हो रही है। जब तक ये जांच पूरी नहीं होती उनको छुट्टी पे ही रहना होगा और अगर वो इसमें लिप्त पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यह अक्सर देखा जाता है, जो हम लोग कहते भी हैं कि बिना प्रशासन के मिलीभगत के ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो सकते।
मगर हमने पहले ही बोला कि हर पुलिसकर्मी या हर पुलिस का कर्मचारी ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं और उनकी मिलीभगत से, उनके भ्रष्टाचार से ही पूरे एरिया की रंगत और पूरे एरिया का मान सम्मान धरा का धरा रह जाता है और उनके ऊपर और पूरे एरिया के ऊपर बाट लग जाती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।